कौन कहां से प्रत्याशी उतारना चाहता है, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, ये गठबंधन के अंदर तमाम चीजें पूर्व में ही क्लियर हो गया है। हम प्रत्याशी की घोषणा करके हम सिंबल दे के भाजपा की तरह फिर सिंबल वापस लेते नहीं। तो मकसद बड़ा हो, जब सोच बड़ी हो तो उसमें कॉम्प्रोमाइज शब्द नहीं आता है। तो चौथा फेज का चुनाव है, उसमें हम लोगों ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। पांचवा, छठा, सातवां फेज का जो चुनाव है उसमें भी अब बहुत जल्द प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन अब तक इंडिया गठबंधन की ओर से प्रत्याशी की नाम की घोषणा नहीं हुई है। कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस ने अब तक 3 सीटों पर ही प्रत्याशी की नाम की घोषणा की है। 4 सीट अब भी बाकी है, लेकिन चतरा को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि चतरा से राजद अपने प्रत्याशी की नाम की घोषणा करेगा। आज इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा। बातचीत करेंगे कि लगातार ये कहा जा रहा है कि चतरा से राजद के प्रत्याशी होंगे। सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिली है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को कॉल किया है और ये बताया है कि राजद जो है चतरा से प्रत्याशी उतारना चाहता है। देखिए, कौन कहां से प्रत्याशी उतारना चाहता है, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, ये गठबंधन के अंदर तमाम चीजें पूर्व में ही क्लियर हो गया है। तो हमें लगता है कि अब कोई जिच नहीं है और हमें कोई जल्दबाजी भी नहीं है, क्योंकि चौथा, पांचवा, छठा, सातवां फेज का इस राज्य में चुनाव है। तो जो चौथा फेज का चुनाव है उसमें हम लोगों ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। पांचवा, छठा, सातवां फेज का जो चुनाव है उसमें भी अब बहुत जल्द प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। हम प्रत्याशी की घोषणा करके हम सिंबल दे के भाजपा की तरह फिर सिंबल वापस लेते नहीं हैं। तो इसलिए हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। मतलब चतरा में कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, क्या इसको लेकर कुछ विचार विमर्श किया गया है? क्या आप लोग लालू प्रसाद यादव से बातचीत करेंगे? क्योंकि राजद लगातार 2 सीटों पर दावा कर रहा है। पलामू में आप लोग भी दावा कर रहे थे, लेकिन राजद ने ममता भूया को चुनावी मैदान में उतारा। तो क्या चतरा में अगर इसी तरीके से सिनेरियो दिखा तब कांग्रेस क्या करेगी? क्या विकल्प रहेगा कांग्रेस के पास? तमाम समीकरणें, तमाम चीज़ें केंद्रीय नेतृत्व के संज्ञान में है। हमारे प्रभारी आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब के संज्ञान में है, प्रदेश अध्यक्ष के संज्ञान में है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व के संज्ञान में है। तो तमाम चीज़ें पर फैसला केंद्रीय नेतृत्व को लेना है और केंद्रीय नेतृत्व बहुत जल्द उस पर फैसला ले लेगा। बिहार जैसा कांग्रेस झारखंड में भी कॉम्प्रोमाइज़ करेगी? पूर्णिया सीट में जिस तरीके से बिहार में कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, बेगूसराय में कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो क्या झारखंड में चतरा लोकसभा सीट पर कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज़ करने का सोची है? देखिए, ये कॉम्प्रोमाइज़ की बात नहीं है। इंडिया अलायंस का सोच बड़ा है। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह गठबंधन बना है। और जब मकसद बड़ा हो, जब सोच बड़ी हो तो उसमें कॉम्प्रोमाइज शब्द नहीं आता है। मतलब कांग्रेस 7 से 6 सीटों पर नहीं आएगी? मैंने कहा कि जब सोच बड़ा हो, मकसद बड़ा हो तो कहीं कोई कंप्रोमाइज का शब्द नहीं आता, क्योंकि देश सर्वप्रथम है, देश का लोकतंत्र सर्वप्रथम है, देश का संविधान सर्वप्रथम है। तो जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, देश के संविधान की बात करते हैं और जब देश की सामाजिक समरसता की हम बात करते हैं तो तमाम चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अच्छा, कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा था कि पहली सूची में रांची भी शामिल होगा। हालांकि रांची पहली सूची में शामिल नहीं था। जब से रामटहल चौधरी की एंट्री हुई है कांग्रेस में, यही माना जा रहा था कि शायद कांग्रेस की ओर से रामटहल चौधरी को रांची से टिकट मिल सकता है। लेकिन सुबोध कांत सहाय ने हाल ही में जो बयान दिया कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है कांग्रेस की ओर से तो वो कांग्रेस पार्टी भी छोड़ देंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव वो लड़ना चाहते हैं क्योंकि वो इनका वो आखिरी चुनाव है। तो क्या सुबोध कांत सहाय को लेकर कुछ चर्चाएं हुई हैं दिल्ली में आला कमान के समक्ष? देखिए, मुझे आज तक वो बयान सामने नहीं आया। ये बयान सिर्फ मीडिया के जरिए ही पूछे जा रहे हैं। वो बयान कहाँ है जिनमें उन्होंने पार्टी छोड़ने की बात कही है?
तो स्वाभाविक तौर पे वो बयान अगर हैं तो वो बयान हमें भी सुना दें। एक अफवाह फैलाया जा रहा है, एक प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है, और हमें लगता है कि हम अफवाहों पर, प्रोपगंडाओं पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, झामुमो ने कुल 4 सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। कल 2 सीट पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा हुई। कांग्रेस अब 4 सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा कब करेगी? क्योंकि अब तक 3 सीटों पर ही प्रत्याशी के नाम की घोषणा कांग्रेस ने किया है। मैंने कहा कि हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अभी 5वां, 6ठा, 7वां फेज का चुनाव होना है इन सीटों पे, तो स्वाभाविक तौर पे अभी जल्दबाजी नहीं है। तमाम चीज़ें चल रही है और हमें लगता है कि बहुत जल्द हम घोषणा कर देंगे। अच्छा, आपको नहीं लग रहा काफ़ी लेट लतीफ़ हो रहा है, और ऐसे में आपके जो प्रत्याशी है वो कैसे जनता से जुड़ पाएंगे, कैसे क्षेत्र घूम पाएंगे? आप लोग इतना देरी से प्रत्याशी के नाम की घोषणा करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रत्याशी को खामियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि एनडीए के जितने भी प्रत्याशी है वो अब क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। चुनाव संगठन लड़ता है, जो व्यक्ति के चेहरे पे, व्यक्ति के नाम पे चुनाव लड़ता है वो होंगे, लेकिन हमारा संगठन 5 सालों से जनता के बीच लगा हुआ है। जनता के सुख दुख में सहभागी बनने का काम हमारा संगठन कर रहा है। तो स्वाभाविक तौर पे संगठन को चुनाव लड़ना है। प्रत्याशी कोई भी होंगे, संगठन उनके साथ रहेगा, चुनाव संगठन लड़ेगा। तो क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जीत जो है कटोरी में रख दी गई है, आप लोग सिर्फ प्रत्याशी के नाम की घोषणा करेंगे और आपके प्रत्याशी जो है जीत हासिल कर लेंगे? क्या कांग्रेस ये सोच रही है? इसमें आपको शक कहाँ लग रहा है? शक की वजह बताइए। जनता का समर्थन बिल्कुल इंडिया अलायंस के साथ है। तो प्रत्याशी के नाम की भी घोषणा कर दीजिए। मैंने कहा कि बहुत जल्दीबाजी नहीं है, ये जल्दबाजी मीडिया के लिए हो सकता है, हमारे लिए नहीं है। अच्छा, जमशेदपुर से कौन चुनाव लड़ेगा? कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे या फिर झामुमो के? मैंने कहा कि अब ये फैसला आला कमान को करना है। अब आला कमान तमाम बिंदुओं पर बात कर रही है, तमाम चीज़ें ऑल इज वेल है। आपको दिख जाएगा कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। सब कुछ ऑल इज वेल है, तो 1 से 2 दिनों में मतलब प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो जाएगी। तो आपको क्यों लगता है कि नहीं होगी? जरूर होगी। तो देखिए, कांग्रेस की ओर से 4 सीटों पर अब तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है, और ऐसा कहा जा रहा है कि चतरा और अन्य जितने भी लोकसभा सीट है वहां पर कहीं ना कहीं पेच जो है फंसता हुआ नजर आ रहा है। चाहे हम रांची की बात कर लेंगे, धनबाद की बात कर लेंगे, गोड्डा की बात कर लेंगे या फिर चतरा की। इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि 1 से 2 दिनों के अंदर कांग्रेस 4 सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा भी कर देगी। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों को देंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत, नमस्कार। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट आपके बच्चों के स्वार्गिन और उज्जवल भविष्य के लिए हम हैं हमेशा तत्पर। हम हैं गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, अप्रूव्ड बाय AICTE एंड एफिलिएटेड बाय झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची। हमारा उद्देश्य स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के फील्ड में पेपर ट्रेनिंग और रिसर्च के अवसर मुहैया कराना। हमारा मिशन एस्पायरिंग टेक्नोलॉजिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। इसके लिए हमारे पास है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्गदर्शन के लिए क्वालिफाइड फैकल्टी। जब अपने राज्य झारखंड और अपने शहर बोकारो में मिल रहा है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, तो फिर कहीं और क्यों जाना। आप पधारें, हमें आपके स्वागत को तैयार करेंगे, आपके सपनों को साकार।